औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़ज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुझे बड़ा मुनफ़रिद सा और अच्छा लगा है। वो इसलिए कि हम आम तौर पर अपने घरों में बड़ों बूढ़ों से ये सुनते रहते हैं और ख़ास तौर पर अम्मियाँ जो हैं वो बरसात का मौसम स्टार्ट होते ही हमें ये कहना शुरू कर देती हैं, ये ना खाओ, ये बरसात में नहीं खाते, इसको अवॉइड करो, ये फल नहीं खाना, ये सब्ज़ी नहीं खानी, ये फ्रूट्स नहीं खाने। तो बाकी सब चीज़ों को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो है हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि फल बरसात में आपने कौन से फल खाने हैं और किन फलों से अवॉइड करना है। अगर खाने हैं तो उनके लिए आपके पास प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, वॉशिंग प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, और जो वो आप खा रहे हैं वो आपकी जो है वो कितनी ग़िज़ाइयत पूरी कर रहे हैं, वो आपको क्या ग़िज़ाइयत प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद हैं लाइबा। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा लाइबा, कुछ फ्रूट्स के हवाले से ये मिथ्स हैं कि वाकई ही कुछ है कि हमें बरसात में कुछ फ्रूट्स खाने हैं और कुछ को अवॉइड करना है? अच्छा, कुदरत का एक बहुत प्यारा निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर मौसम में वो फल पैदा किया जिसको हमारी बॉडी को नीड है। लाइक जो बरसात के फल हैं उसके अंदर विटामिन, मिनरल, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे कि आपने बात की कि कुछ फ्रूट्स के बारे में मिथ है कि वो नहीं बरसात में लेने चाहिए, जैसे कि अब गर्मियों का सीजन है, जैसे कि मैंने बात की कि हर मौसम का एक फल होता है, जैसे सर्दियों का ऑरेंज मौसम में बिल्कुल, और गर्मियों में ऐसे कि आम और वाटरमेलन बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं कि ये गर्मियों के फल हैं। बट इसकी बरसात के मौसम में इसकी मिथ ये है कि वाटरमेलन में नो डाउट वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तरबूज को स्पेशली मना किया जाता है, ये ना खाओ, डायरिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे जो इसकी रीजन है वो ये है कि जो तरबूज है वो जमीन के करीब उगता है, तो उसके जो वाटर बरसात की वजह से उस जो इर्द गिर्द जो पानी होता है उसकी ऑब्वियस सी बात है पानी वो गंदा होता है और जिसकी वजह से उसके ऊपर जर्म्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से जब हम उसको इनटेक करते हैं तो हमें हैज़िया का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, जीआई इश्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए सिर्फ बरसात के मौसम में। वैसे ही ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, विटामिन मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, जामुन के हवाले से बात करूंगी। कुछ लोगों को जामुन बहुत पसंद होते हैं, मेरी माँ को तो भाई जामुन बहुत पसंद है। जब भी मैं चली जाऊँ वो अपने जामुन की टोकरी पास रख के खा रही होती है। जामुन कितना बेनिफिशियल है, वैसे तो हम पूरे समर में ही खा रहे होते हैं, लेकिन खास तौर पर मानसून से या बरसात से हम इसको रिलेट करें तो ये कितने अच्छे हैं। अच्छा, जैसे आम को फलों का बादशाह कहा जाता है ना, इसी तरह बरसात में जामुन को फलों का बादशाह कहा जाता है। बरसात में बड़े ये भी कहते हैं ना, बारिश हो जाए तो ये जरा भर जाते हैं, जामुन जरा अच्छे आ जाते हैं, पहले जरा सूखे थे, छोटे थे, अब जरा अच्छे हो गए हैं। अच्छा, जामुन के अंदर कैलोरीज सबसे पहली चीज के लोग फ्रूट्स खाते हैं तो एक ना मिथ है, लाइक मिथ भी है और रियलिटी भी है कि लोग कहते हैं इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है शुगर तो और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो फ्रुक्टोज है उसका इतना आपके बॉडी पे या आपका जो इंसुलिन लेवल होता है उसको स्पाइक नहीं करता। ठीक है, बट जो इसके अंदर कैलोरीज कम होती है। इसकी बेस्ट चीज ये है कि कुछ डायबिटिक पेशेंट मोस्टली हमारे जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि मैं फल नहीं खाऊंगा, मेरा शुगर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसकी बेस्ट चीज ये आपकी इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है जामुन में। ठीक है, इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और ये बेस्ट चीज होती है आपकी जो शुगर पेशेंट है ना, डायबिटिक पेशेंट, उनके लिए बेस्ट है। उसको आपके इंसुलिन लेवल को स्पाइक नहीं करता और बॉडी में इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है। अच्छा, मैंने कहीं ये भी पढ़ा था, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ का एक बहुत खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है कि बाल आप खा ही नहीं सकते। अगर आपके खाने में या किसी सिचुएशन में वो आ भी गया ना तो वो आप नहीं खा सकते, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, आपने वो निगल लिया है या किसी तरह चला गया है तो वो बाल जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो पड़ा रहता है, वो साला साल वैसे ही आपके स्टमक में रहेगा। तो जामुन में अल्लाह पाक ने ऐसी जो है वो अफादियत और अहमियत रखी है कि अगर आप सीजनल जामुन खा लेते हैं, 4 से 5 भी खा लेते हैं, तो उसमें भी इतनी पावर अल्लाह मियां ने रखी है कि वो उसको डिसॉल्व कर देता है। देखो, हर चीज की ना कोई अहमियत है। कोई हम छोटे होते पढ़ते थे ना, दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं है, कि वो बकरी वाला एक टॉपिक की दुनिया में वाकई ही अल्लाह पाक ने हर चीज का एक मकसद रखा है और अगर उस मकसद को मद्देनजर रखते हुए हम चीजों को इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करें, तो हमें उसकी अफादियत भी ज्यादा मिलेगी और उसकी अहमियत भी हो जाएगी। अच्छा, अलीची के हवाले से बताइएगा, लीची की क्या अहमियत अफादियत है और वो किस तरह से हमें ग़िज़ाइयत दे रही है? ठीक है, लीची थोड़ी सी रसीली और मीठी होती है, तो मोस्टली लोगों की मिथ होती है कि उससे आपको गला खराब हो जाएगा या इस तरह आपको बैलेंस में रह के हर चीज को आपने यूज करना है। देखिए, अल्लाह ताला ने जो हर चीज भेजी है उसके फायदा, हर चीज का फायदा है, रिस्क जो भी आपका खाने की चीजें हैं, ठीक है।
बट द थिंग इज दैट कि आप उसको यूज किस तरह कर रहे हो, ठीक है। और लीची के अंदर ओलिगोनोल नामी एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि आपके इन्फ्लुएंजा, अब जैसे कि मानसून का मौसम है तो मोस्टली बच्चों को, बड़ों को फ्लू बुखार बहुत ज्यादा होता है, इन्फ्लुएंजा वायरल होता है, ठीक है। ये उसके लिए आपको उसके खिलाफ फाइट करता है और आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। अच्छा लाइबा, आपने जो मुझे क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड की है उसमें एक फल मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी, अभी मेरे माइंड में आ गया। मीठे, जिनका नाम तो मीठे होता है लेकिन वो बड़े कड़वे सैले से होते हैं, और वो बरसात में इवन कि किसी को बुखार वगैरह हो जाए ना, तो उसमें माँ बाप कहते हैं तू 2 मीठे खा ले तो बिल्कुल सेट हो जाएगी या कल तक सेट हो जाएगा। तो उनकी कितनी अहमियत है, क्योंकि मुझे नहीं पता था और मेरे घर आए कहीं से और वो मैंने अपनी मेहर को उठवा दिए, और जब उसमें मुझे एक लंबा लेक्चर मिला और मैंने खुद पढ़ा, मैंने कहा हाय अल्लाह, मेरे को ये तो एक खजाना था जो मैंने उठा के दे दिया। उस पर जरूर बताइएगा, क्योंकि हम कुछ लोग ना अपने टेस्ट की वजह से उसको अवॉइड करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, वो सिट्रस फ्रूट है ना, थोड़ा खट्टा, उसकी मिठास होती है, तो उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, वो आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट चीजें आपकी बॉडी के लिए किस तरह हेल्पफुल है, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे कि कोई बंदा बीमार हो, उसको ये कहते हैं आप अनार का इस्तेमाल कर लो, मीठे का इस्तेमाल करो, ये चीजें ठंडी भी होती हैं, आपको मिनरल्स, आपको विटामिन प्रोवाइड करती हैं। आपकी जो अनार होता है वो आपके खून के खुलियात को वो करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है। एग्जैक्टली सेम फॉर लाइक ये जो आपने मीठों की बात की है, ये भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी है और विटामिन्स की, उसको पूरा करता है। ठीक है लाइबा, एंडिंग की तरफ जाने से पहले बेरीज के हवाले से पूछूंगी। बेरीज जब हमारे पास आई हुई है तो हमें उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, वो कितनी बेनिफिशियल है? अच्छा, ये बहुत से चेरीज और बेरीज ये बहुत से लोगों का फेवरेट पसंदीदा फल होता है, ठीक है। ये खूबसूरत इतनी लगती है जब आप खाना शुरू करते हैं, मेरी खुद फेवरेट है, बिल्कुल। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो भी सोजिश हो जाती है उसको कम करती है। जैसे कि हमारे बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि बरसात में, बारिश के बाद जिस्म में दर्द हो रहा है, जिस्म हड्डियां टूट रही है, तो इस तरह वो बात करते हैं ना बड़े कि दर्द हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है। तो ये सबसे पहले तो चीज, ये आपके यूरिक एसिड को कम करता है, उसको बैलेंस करता है और आपके जोड़ों के दर्द को कम करता है। और इसमें मेलाटोनिन नामी एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि आपकी हार्मोन होता है कि जो आपकी नींद को, मतलब स्लीपिंग साइकिल को रेगुलेट करता है। जब आपकी बॉडी में वो सही होगा, आपको नींद अच्छी आएगी। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आजकल तो हर कोई ये कहता है, पहले बड़े कहते हैं, तब तो बच्चे कहते हैं हमें स्ट्रेस इतना ज्यादा, हमें तो नींद ही नहीं आती, बल्कि उनको ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली। तो आप जैसे अल्लाह ताला ने आपको हर चीज प्रोवाइड की, इंस्टेड ऑफ आप मेडिसिन, नो डाउट आपको अगर रिक्वायर्ड है आप यूज करें, ठीक है। बट मैं ये कह रही हूँ कि आप सबसे पहले उसको खुराक के जरिए अल्लाह ताला एग्जैक्टली उनको यूटिलाइज करें, आप उसको यूटिलाइज करें और आपके लिए इतनी बेनिफिशियल है कि आपको लाइक सप्लीमेंट्स की तरफ या आपको मेडिसिन की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा जब आपकी डाइट बहुत अच्छी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच लाइबा, बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि टॉपिक बड़ा मुनफरिद और बहुत मजे का है। वो इसलिए है कि हम फ्रूट्स के हवाले से बात करेंगे और आई थिंक दुनिया में कोई ही शाज़ व नाज़िर ऐसा होगा जिसको फ्रूट्स अच्छे ना लगते हो। भाई मुझे फ्रूट्स देते रहो, मुझे किचन में खाने का मत कहो तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगी, मैं पूरी गर्मियाँ गुजार लूंगी। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम खा रहे हैं तो स्पेशली बरसात में हमें किन चीज़ों को खाना है, किन को अवॉइड करना है, कितनी मिकदार लेनी है। और देखें, अवॉइड करने को, बिल्कुल छोड़ने को तो किसी चीज़ का भी नहीं कहा जाता। आप बैलेंस अमाउंट में रख के कुछ भी खाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और अच्छा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।